बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान का कसूर में एक जलसे से जो खिताब था, जिसको मौलाना फजलुर रहमान की ललकार कहा जा रहा है, उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट के हलकों में काफ़ी तकलीफ़ पाई गई, हुकूमती हलकों में भी काफ़ी तकलीफ़ पाई गई, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान का बयान था ही इतना ज़्यादा खौफनाक कि उसकी ताब कोई भी नहीं बर्दाश्त कर पा रहा था। मौलाना फजलुर रहमान ने सख्त किस्म की गुफ्तगू की, और इस गुफ्तगू के बाद हर किस्म की थ्योरी जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के सियासी हलकों के अंदर या फिर पाकिस्तान के सियासी मामलात में हर बंदा अपनी एक नई थ्योरी लेकर पेश हो रहा है, या फिर वो अपनी अपनी एक नई चीज़ जो है वो बता रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने किसके कहने के ऊपर बयान दिया और उसके पीछे कौन है। अब मौलाना फजलुर रहमान कल एक खिताब करने वाले हैं इस्लामाबाद में, जो ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन है। जमीयत उलमा इस्लाम इसको लीड करेगी और मौलाना फजलुर रहमान इससे खिताब करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान अब क्या करने वाले हैं उस हवाले से आपको अपडेट देंगे। और दूसरा, मौलाना फजलुर रहमान के सख्त मौक़िफ़ के पीछे मुहरक़ात तो मैंने अपने पिछले वीडियो में बता ही दिए थी, लेकिन अब क्या चल रहा है कि जो थ्योरियाँ चल रही हैं उनकी हकीकत क्या है और मौलाना के पीछे है कौन, वो हम आपके साथ जो है वो आज के हम इस व्लॉग के अंदर शेयर करेंगे। कई दिनों के बाद व्लॉग कर रहा हूं और कोशिश यही होती है कि जो चीज़ें रेलिवेंट हों वही आपके साथ जो है वो शेयर की जाएं। कल मैंने एक ट्वीट किया था और मैंने ये कहा था कि कल मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो आल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन से जो है वो मुखातिब होंगे, और ये जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ेर एहतमाम होगा, और इसमें मौलाना फजलुर रहमान अगला लहे अमल देंगे। इतलात ये आ रही हैं कि जो नेशनल एक्शन कमेटी है लॉयर्स की, वो सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग में ये सारा प्रोसेस जो है वो होगा, और इसको प्रिजाइड करेंगे साबिक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर हैं अली अहमद कुर्द साहब जो है ना, वो इसको लीड करेंगे या इसको प्रिजाइड करेंगे, और जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर मौलाना फजलुर रहमान इससे खिताब करेंगे। ये है हसनात मलिक साहब जो सीनियर सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं, उन्होंने इस बात को जो है वो कहा है। अब बात वही है कि एक तरफ मतलब मौलाना का बयान है और उसकी सेंसिटिविटी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, उसकी शिद्दत ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, और जिस तरीके से मौलाना फजलुर रहमान ने गुफ्तगू की है, उस गुफ्तगू के बाद हुकूमत के लिए भी बड़ी परेशानी हुई है। वो तमाम लोग, वो तमाम फार्म 47 की पैदावार जो हैं, पैदावार भी या उन्हीं की जो स्पॉन्सर्ड हैं या फिर उन्हीं की ज़रिए इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इख्तियार के अंदर या इक़्तिदार में उनको बिठाया गया है, वो सबसे पहले मौलाना के ऊपर तनकीद करते हुए दिखाई दिए। मौलाना के ख़िलाफ़ फिर आयशा गुल अलई को लाया गया, फिर फयाज़ुल हसन चौहान साहब ने भी बातें की, और घटिया किस्म की गुफ्तगू उन्होंने की, अजीब व गरीब किस्म की अलकाबात से भी मौलाना फजलुर रहमान को नवाजा। तो हमने एक देखा सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड्स चले मौलाना फजलुर रहमान के फेवर में, मौलाना की ललकार, प्रोपेगेंडा छोड़ो, अमन दो, खुद सामने आओ, कुछ इस तरीके से ना उन्होंने प्रोपेगेंडा JUI ने इस प्रोपेगेंडे के जवाब में JUI ने ट्रेंड्स चलाए सोशल मीडिया के ऊपर, और सोशल मीडिया के ऊपर बिलखसूस एक्स के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान की जो टीम है वो नंबर 1 रही। ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने भी उसको साथ दिया, और PTI ने भी, और PTI के जो लोग हैं, जो चाहने वाले हैं, उन्होंने भी इस ट्रेंड की कामयाबी में अपना किरदार अदा किया। तो अब इंतज़ार किया जा रहा था कि मुसलसल मतलब ख्वाजा आसिफ ने भी एक जगह के ऊपर ख़िताब किया या उनका बयान आया, उन्होंने बात की। इसके अलावा जी एहसन इकबाल जो कि मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, उन्होंने भी बात की, और ये मुस्लिम लीग नून की सेकंड टियर की लीडरशिप में शुमार होती है। लेकिन नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज वगैरह, उनमें से कोई भी खुलकर मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर नहीं आया। बिलावल भुट्टो जरदारी भी नहीं आए, आसिफ अली जरदारी भी नहीं आए। उल्टा तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा हैं या इस वक्त तो इंटरम चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, उन्होंने मौलाना के बयान के ऊपर थोड़ा सा अजीब व गरीब किस्म का रिएक्ट किया। सियासतदान नहीं है, अगर सियासतदान होते तो वेल लेफ्ट कर जाते, उसको लेफ्ट कर जाते, लेकिन वो नहीं कर सके। तो सवाल ये पैदा होने लगा कि इतनी सारा प्रोपेगेंडा मौलाना के अगेंस्ट हो रहा है, तो फिर मौलाना क्या रिस्पॉन्स करने वाले हैं।
पहली बात तो ये कि कल उनके भाई मौलाना अताउर रहमान ने पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और उसका लुब-ए-लुबाब ये था कि आप कहते हैं FIR करेंगे। FIR आप उन्होंने कहा कि जुर्रत है तो FIR करके दिखाओ। और जो जो दरख्वास्तें दी गई हैं FIRs की वो भी नहीं हुई। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न सिंपल सी बात ये है कि मौलाना फजलुर रहमान के ऊपर आप FIR करेंगे तो आप 2 महाज इकट्ठे शुरू कर देंगे। एक तो आप PTI के ऊपर जो कुछ आपने काम किया, तो दूसरा आप अगर मौलाना के ख़िलाफ़ जाएंगे तो भी आपके ऊपर जो है वो आपको मसाइल का सामना करना पड़ेगा। और पिछले 2-3 बरसों में हुकूमत की और हुकूमती हलकों की कोशिश ही यही रही थी कि किसी न किसी तरीके से जो अपोजिशन है वो मुतहद ना हो पाए, अपोजिशन को तकसीम किए रखें। और यही एक वजूहात है कि जिसकी वजह से मौलाना फजलुर रहमान को जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब अभी तक अपने साथ नहीं मिला पाए और एक भी मुश्तरका इजलास नहीं किया अपोजिशन की जमातों का। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि पार्लिमान के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए या कुछ इस तरीके से इस हुकूमत से या फिर इस निज़ाम से उनकी जान छूट सकती है, तो ये गलत है। इसके लिए आपको सड़कों पर आना पड़ेगा। सड़कों के लिए आपको पूरी अपोजिशन को इकट्ठा करना पड़ेगा, सिर्फ अकेली तहरीक इंसाफ नहीं, क्योंकि 24 नवंबर की कॉल और 26 नवंबर का जो वाक़या हुआ था उसके बाद तहरीक इंसाफ डरी हुई है। अब सवाल है कि मौलाना कल क्या करेंगे। पहली बात तो ये कि मौलाना फजलुर रहमान अपने मौक़िफ़ से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। मतलब जो उन्होंने बात की है कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में रात को, मगरिब को या इशा के बाद जो तहरीक तालिबान के लोग हैं वो दनदनाते फिरते हैं, पुलिस कोई काम नहीं कर पाती। इसका इख्तियार इस्टेब्लिशमेंट को या फिर फ़ौजियों को या फिर जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको हासिल है। वो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं, पुलिस कार्रवाई कर नहीं पाती। या फिर यूँ कह सकते हैं कि जो बॉर्डर हैं वो भी इन्होंने ही हमारे अफ़वाज पाकिस्तान के जवानों ने ही या फिर जो हमारी जो पॉलिसी बनाने वाले हैं वो करते हैं मैनेज। तो फिर इनके ख़िलाफ़ एक्शन कोई नहीं लेता। मौलाना इससे भी पीछे नहीं हटेंगे कि जो उनका जो मौक़िफ़ था कि बुनियादी तौर पर अवाम जो है वो लश्कर बनाकर इनसे नहीं लड़ेगी, आपने लड़ना है। जो आप जिसकी तनख्वाह लेते हैं, जो आपकी ड्यूटी है, जो आपकी जो आपने जो ज़िम्मेदारी आपको जी कौम की तरफ से दी गई है, आपने वो करना है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि मौलाना माफ़ी भी नहीं मांगेंगे। हाँ, एक जगह के ऊपर जाकर मौलाना ये वजाहत ज़रूर कर सकते हैं कि जो शुहदा हुए हैं अगर उनके हवाले से कि मौक़िफ़ गलत चला गया है या फिर जो तासुर गलत चला गया है उसको वो क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो असूली मौक़िफ़ है मौलाना का वो उससे पीछे नहीं हटेंगे। असूली मौक़िफ़ यही है कि जिसका काम उसी को साझे, वो ये काम उनको करना होगा। ये मौलाना फिर रिपीट करेंगे और फिर वकला के सामने ये बात को करेंगे ताकि जो एक वकला की तहरीक है वो भी इस चीज़ की तरफ आगे बढ़ सके। और फिर जो मौलाना के साथ जब भी हमारा इंटरेक्शन हुआ है, मौलाना के साथ जब भी हमारी बात हुई है, तो मौलाना फजलुर रहमान का एक ही बात होती है कि मसला ये है कि जो सियासी स्पेस है सियासतदानों की वो ख़त्म होती जा रही है और इसमें बड़ा किरदार मौजूदा सियासी जमातों का है कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को इस लेवल की स्पेस दे दी है कि अब सियासी जमातों को स्पेस हासिल करने में वक्त लगेगा। पार्लिमान वो कहते हैं बेवकूफ़ हो चुकी है। पार्लिमान के अंदर फार्म 47 हो या फिर मर्ज़ी के लोग बिठाए गए हैं, तो उसकी वजह से भी मौलाना जो है वो इसके ऊपर वो क्लियर मौक़िफ़ रखते हैं। और अगर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये PTI की स्पेस हासिल करने के लिए ये की जा रही है, तो फिर मुझे एक बात सिर्फ जवाब दे दें, तहरीक इंसाफ ग्राउंड पे कहाँ है? क्या सड़कों पे है तहरीक इंसाफ? क्या तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट को बाज़ाब्ता तौर पर टफ़ टाइम दे रही है? क्या उनके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को टफ़ टाइम दे रहे हैं? तो उसका जवाब नफ़ी में है। क्या तहरीक इंसाफ की तहरीक लॉन्च कर चुकी है? हाँ, अलीमा खान साहिबा इमरान खान की जो बहन है वो स्ट्रीट मूवमेंट शुरू कर चुकी हैं, लेकिन जब तक पार्टी साथ खड़ी नहीं होगी तब भी मामलात नहीं बनेंगे। तो अगर कुछ लोग ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान को लॉन्च किया जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा में एज ए एंटी एस्टेब्लिशमेंट फोर्स के तौर पर, तो वो भी गलत फहमी है। मौलाना की एक पूरी एक हिस्ट्री है, मैंने पिछले व्लॉग के अंदर भी बताया था कि किस तरीके से मौलाना के घर के बाहर से ऊपर एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊपर तालिबान के लोग बैठे हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। मौलाना के बेटे को उठाया गया, मौलाना के साथ कुछ वादे किए गए थे अफ़गानिस्तान रिलेटेड, वो तोड़े गए। इलेक्शंस के अंदर जिस तरीके से अली मीन गंडापुर को सपोर्ट किया गया, मौलाना को बलूचिस्तान से मुंतखब होके आना पड़ा, फिर मौलाना की जमात के लोगों को एक एक करके उनको हराया गया। फिर कुछ लोग ऐसे जिनका JUI वाले कहते हैं कि हमारा इनसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है,
ان کو مولانا کے ساتھ نتھی کر دیا گیا. ایون کہ ایک کیس میں کہ صوبیہ بی بی والا کیس تھا, الیکشن کمیشن میں بھی وہ گئے تھے پی ٹی آئی جے یو آئی والے, لیکن الیکشن کمیشن نے کہا کہ نہیں یہی آپ کی ایم این اے ہے. نور عالم خان ٹائپ لوگ بھی ساتھ ہیں, تو مطلب یہ کہ وہ کبھی بھی مولانا کے ساتھ نہیں ہوں گے. تو مولانا کے نظریاتی ورکرز کو ہرا کے ایک آدھ دو بندوں کے علاوہ باقی سب کے ساتھ جو ہیں وہ ساتھ ان کے جڑے ہوئے ہیں. پھر گلگت بلتستان کے اندر انتخابات ہوتے ہیں, تب بھی معاملات یہی پیدا ہوتے ہیں. پھر 26ویں ترمیم میں ووٹ دلوا دیا جاتا ہے, 27ویں ترمیم میں اس کا بیڑا غرق کر دیا جاتا ہے. تو ایک لاوا کہہ سکتے ہیں کہ ایک بن رہا تھا, پنپ رہا تھا, اور وہ کسی وقت بھی پھٹ سکتا تھا. تو اب مولانا اور جمعیت علماء اسلام پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے اپنے اصولی موقف سے, اور اصولی موقف ان کا وہی ہے کہ میری پہلے بھی جب ان سے بات ہوتی تھی جمعیت علماء اسلام سے, تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے لڑنا ہے, لیکن ایک وقت آئے گا جب ہم لڑیں گے. اب کافی وقت ہو چکا ہے, اب جے یو آئی انکار کر چکی ہے, معذرت کر چکی ہے, اتفاق رائے نہیں ہو چکا بلوچستان حکومت میں جانے کا. تو اب راہ کیا ہے؟ راہ اپوزیشن ہے. تو اب اپوزیشن کے طور پر پی ٹی آئی جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ پراپرلی اب میدان میں آ رہی ہے. کل آپ مولانا کا خطاب سنیں گے تو آپ کو چیزیں بڑی کلیئر ہو جائیں گے. اگر کوئی لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی سیاستدان ہے, کوئی اور جماعت ہے, تو وہ بالکل غلط سوچ رہے ہیں. ان کی تھیوریاں ساری کی ساری فلاپ ہیں. اگلے آنے والے چند دنوں میں ہاں یہ ایک ہوا ہے کہ تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام قریب ہو رہے ہیں, کچھ چیزیں بتائی نہیں جا رہی, لیکن بیک ڈور کے اوپر ان کی ملاقاتیں, رابطے جاری ہیں. کئی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں, اور پی ٹی آئی ناٹ تحریک تحفظ عین پاکستان, پی ٹی آئی کے تھرو معاملات چل رہے ہیں. اور پھر مولانا فضل الرحمان نے سہیل افریدی کے حوالے سے بڑا کلیدی کردار بھی ادا کیا. اس کو علیحدہ سے میں ایک ولاگ کروں گا کہ کیسے انہوں نے سہیل افریدی کی وزارت اعلیٰ بچی ہے, وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں. فی الحال یہ کہنا کہ کوئی مولانا کے پیچھے ہے وہ بالکل بکواس اور غلط اور لغو گفتگو ہے, اور وہ مولانا کے اس سخت بیان کو شاید کسی اور کے تناظر میں آ کر یا پھر کسی اور کے لیے استعمال ہو کے یہ باتیں کر رہے ہیں. تو یہ تھا آج کا ولاگ. فہیم وقت کو اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.